मेरे को लगता है कि जेजेपी दिखावे के रूप में इन्होंने अलग की है। और अलग करने का सबसे बड़ा अलग रह के मिल के रहने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो आज जेजेपी ने जो एक दिन का विधानसभा का सत्र था उसमें अपने सभी एमएलएज को 3 लाइन व्हिप जारी किया कि आप विधानसभा के कार्रवाई में उपस्थित नहीं होंगे, बाहर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बीजेपी सरकार को बचाने के लिए, हालांकि कोई अगर बाहर अलायंस पार्टनर को बाहर निकाल दे, कोई उसका मंत्रिमंडल में कोई स्थान ना हो, मुख्यमंत्री का कहीं जिक्र ना हो, और फिर ये कहें कि आप सदन में 10 के 10 एमएलए बाहर रहेंगे, इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो पर्दे के पीछे का गठबंधन है वो आज भी है। और इसका सबूत अगला ये भी आएगा कि ये 10 के 10 जो लोकसभा के एमपीज के चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो दूसरी कड़ी है, यानी बेईमानी की। पहले तो एक ही बेईमान था कि ये गाली देते थे जमुना पार करेंगे बीजेपी को, और जिस तरह इनका व्यवहार रहा 4 साढ़े 4 साल उनकी गोद में जाके बैठ गए। आज इनका अगला 6 महीने का कार्यक्रम ये है कि सरकार से बाहर तो हैं, लेकिन सरकार को हम अंदर से समर्थन देंगे कि सरकार किसी कारण से टूटे ना। और दूसरा हमारा कार्यक्रम ये होगा जो बीजेपी ने और इन्होंने मिलके बनाया है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ताकि बीजेपी के खिलाफ जो वोटर हैं उनमें बंटवारा हो जाए वोटों का, और वो एक जगह वोट ना डालें। और मैं यही बात कहता था, आपने पिछले बहुत दिनों से मैं ये बात कह रहा था कि इनसे गठबंधन खत्म करो, नहीं किया। और जब किया भी है तो मिलके ये तय हुआ है कि आप हमारी सरकार को छेड़ोगे नहीं। और ये भी हो सकता है कि उनको ये भी कहा हो भाई तुम्हारे 4.5 साल में काफ़ी कुछ तुम्हारी जो कार्यशैली का रिकॉर्ड है हमारे पास, और ये भी कि आप विधानसभा चुनाव तक अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ ही रहे और चुनाव भी लोकसभा का लड़े ताकि हमारे को कुछ ना कुछ उसका फायदा हो। तो आज तो मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें भी धोखे का एलिमेंट ही आया है। और इसीलिए मैं ये कहता था कि इनके साथ आप अगर रखोगे अपना, तो तब तो मैं परोक्ष रूप से मैं मानता था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो मैं ये मानता हूँ अप्रोक्ष रूप से भी मिले हुए हैं। और ये प्रजातंत्र में सबसे बड़ा एक किस्म से मैं ये कहूँ कि नैतिकता के आधार पे ये घटिया स्तर की राजनीति है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, 5 दशक की आपकी राजनीति, आज आप बीजेपी में हो या नहीं, इसको लेकर के हम आपको लेकर के बात करें। चौधरी वीरेंद्र सिंह आज बीजेपी में है या नहीं, क्योंकि वो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति में भी हैं, कई उसमें पदों में उनमें जिम्मेदारी है। आज की क्या स्थिति है? आप मेरी स्थिति साफ है। मैंने ये कहा था कि अगर गठबंधन रहेगा जेजेपी का बीजेपी के साथ तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेगा। कांग्रेस में जाने की मेरी जो प्रक्रिया है उसमें अभी मैं कांग्रेस में जाने की प्रक्रिया मेरी नहीं हुई है, और मैं जाऊं भी कांग्रेस में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जाऊंगा इसलिए कि अकेला वीरेंद्र सिंह नहीं, मेरे हजारों साथी सक्रिय कार्यकर्ता, सिर्फ वोटर नहीं सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ। लेकिन अब तो गठबंधन अलग हो गए।
गठबंधन अभी तो मैंने 2-3 मिनट में यही तो बात कही, ये गठबंधन मानकर नहीं हुआ नहीं, सवाल ही नहीं है। आप 3 लाइन व्हिप का अगर इसको कोई इसका पूरा आंकलन करे तो मुझे वजह बता दो, कारण बताओ कि आप एब्सेंट क्यों रहोगे। फिर मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे, अब उनकी जगह नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका फायदा होगा, घाटा होगा, सही हुआ, गलत हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी प्रजातंत्र में सरकार को एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो कई बार बहुत घातक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कई कारण जो अलायंस में के पार्टनर ने भी इनके लिए पैदा किए, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए, मिटा नहीं सकते, कम करने के लिए ये एक निर्णय लिया गया। और इस निर्णय के तहत ये दिखा दिया कि हमने तो नई सरकार बनाई है, नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसलिए अब जेजेपी की हमारे को कोई खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यही निर्दलीय विधायक हैं। ये तो उस दिन भी इनके साथ थे जिस दिन 10 जेजेपी के एमएलओ का समर्थन लिया। आज ये कहते हैं कि निर्दलीय सब हमारे साथ है। उस दिन तो बल्कि जो आज एक एब्सेंट है वो भी साथ थे, 8 के 8 विधायक साथ थे। लेकिन वो ये जो राजनीति में इस किस्म की जो गणित और अंकों का गणित जो होता है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने ही कार्य को गलत साबित कर दिया। और गलत इसलिए साबित कर दिया कि आज वही विधायक क्यों आपके साथ हैं, पहले आपने क्यों नहीं मान लिया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फैक्टर है उसको ये दिखाने के लिए कि अब कोई नई व्यवस्था आप बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन से 2 महीने पहले कोई आदमी इतना बड़ा फेर बदल करके ये चाहे कि जो उनके जो बदनामी के जो कारण हैं उनको मिटा दिया। ऐसे नहीं मिटते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लामबंद होकर खड़ी रहती हैं, गलतियां कि हम नहीं, आपने गलतियां किया, अब हम जनता की नज़रों से दूर नहीं हो सकते, आप किसी तरह का परिवर्तन करो। अंत में क्वेश्चन है, लोकसभा में हिसार में आपके सामने बीजेपी भी है, जेजेपी तो शायद हो सकता है दुष्यंत चौटाला है या कौन सा होगा, किस तरीके के समीकरण वहाँ रहेंगे, क्या रहेगा दुष्यंत चौटाला का, किस तरीके से देखते हैं वहाँ पर? देखो, बात यह है कि समीकरण तो जो मैंने बताए, अंदर खाने का समीकरण यही है कि हमारे विरोधी जो हैं उनकी वोट काटने की क्या रणनीति हो, उसके तहत ही एक मैंने कहा कि ये सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वोट काटने के लिए। और बिहारी भाषा में उसको बोलते हैं वोट कटवा। ये वोट कटवा बनेगी जेजेपी।